हेलो गाइज, वेलकम टू आर मैथमेटिक्स। गाइज आज क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में कहते हैं इसको समांतर श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 10th स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 9th तक कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द 17 टर्म्स ऑफ NAP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म्स बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बच्चों क्या है कि जो हमारा इसमें 17th टर्म्स है वो जो है 10th टर्म्स से 7 ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें क्या है बच्चों, जो A17 मतलब 17 टर्म्स है वो क्या है बच्चों, ए 10th टर्म से 7 जो है ज़्यादा है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो हमें nth टर्म्स का फॉर्मूला मालूम है बच्चों, क्या है nth टर्म्स का फॉर्मूला होता है an = a प्लस n-1 d। d क्या है बच्चों, कॉमन डिफरेंस। a है हमारी फर्स्ट टर्म्स AP की, जो AP है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, उसकी जो फर्स्ट टर्म्स होती है A है, कॉमन डिफरेंस D, एंड नंबर ऑफ टर्म्स होता है बच्चों N। N की जगह हम पुट करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो इसमें हम बच्चों जो हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। जैसे A17 है तो A17 क्या होता है बच्चों, A प्लस 17 - 1 मल्टीप्लाई में D = A 10th होता है बच्चों, A प्लस 10 - 1 D प्लस 7 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा A प्लस 17 में से हम 1 माइनस कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 16। D = A प्लस 10 में से 1 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 9D प्लस 7। ठीक है, A वेरिएबल्स और D वेरिएबल्स ये हम क्या करेंगे बच्चों, एक तरफ शिफ्ट कर देंगे और कांस्टेंट टर्म्स को हम वहीं एज इट इज रखेंगे। तो ये हो जाएगा A माइनस, यहाँ से A इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस का A हो जाएगा बच्चों, और प्लस 16D, और 9D को भी इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 9D = इधर बच्चों हमारे पास क्या बच जाएगा 7, क्योंकि A और 9D हमने इधर शिफ्ट कर दिया बच्चों। ठीक है, अब देखिए A प्लस का है और A क्या है, माइनस के बच्चों। तो A में से A घटाएंगे तो 0 हो जाता है, तो हम इसको ऐसे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 16D में से हम 9D जो है माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7D = 7। 7D हमें D की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। तो D = हो जाएगा 7, और ये 7 क्या है इधर मल्टीप्लाई में बच्चों, तो हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। 7 × 1 = 7। सो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज इज 1। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 10 क्वेश्चंस कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको और अच्छे बेहतर ढंग से समझा दिया जाएगा। बट आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है बच्चों, क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक। ठीक है बच्चों, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बुक्स में इसलिए लिख रहा हूँ बच्चों क्योंकि ताकि आप लोगों को बुक खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, विच टर्म्स ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 so on will be 132 more than its 54th टर्म्स। तो ये बच्चों हमें जो AP दिया हुआ है, हमें इसमें क्या करना है, इसका 54 टर्म्स से 132 ज़्यादा है। ठीक है, तो कौन सी टर्म्स होगी वो हमें फाइंड करना बच्चों।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें 54 टर्म्स को फाइंड करेंगे और उसमें हमें पता नहीं कि कौन सी टर्म्स होगी, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है 54th टर्म्स में 132 को ऐड करके। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे सॉल्व करेंगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ए पी दिया है बच्चों हमारे पास 3, 15, 27, 39, ओके एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म्स क्या है बच्चों 3, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू होता है सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स, तो 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। ओके, हमें nth टर्म्स का फॉर्मूला मालूम है बच्चों, क्या होता है nth टर्म्स होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास nth टर्म्स का फॉर्मूला है बच्चों, ये आप लोगों को याद करना है। ठीक से याद भी हो जाएगा, जैसे हम जनरल टर्म्स ऑफ ए पी। ठीक है, हम लोगों को पता है क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, मतलब जो टर्म्स है उस डी की वैल्यू से एक कम होनी चाहिए। ओके बच्चों, अब देखिए हैं एम टर्म्स, हमें कौन सी टर्म्स निकालते हैं 54th टर्म्स, तो ए 54 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ए 3 प्लस एन माइनस 1, तो एन क्या है बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स यानी 54 माइनस 1 और मल्टीप्लाई में डी। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 54 में से हम 1 माइनस कर देंगे बच्चों, ये हो जाएगा 53 और मल्टीप्लाई में क्या है बच्चों 12। ठीक है, थोड़ा और कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 636, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 636, तो ऐड कर देंगे बच्चों 639। ओके, तो हमारा जो 54 टर्म्स है वो क्या हो गया बच्चों हमारे पास 639। बट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि 132 मोर कोई विच टर्म्स ऑफ ए पी, कौन सी टर्म्स है, तो लेट कर लेंगे बच्चों, लेट एन टर्म्स। ठीक है, यानी एन टर्म्स ये एन इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 639 प्लस 132, क्योंकि 54 टर्म से क्या है एक 132 एक्स्ट्रा है। ठीक है बच्चों, तो जो nth टर्म्स होगा बच्चों वो हमारे पास कितना हो जाएगा 771। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 771। तो n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारे पास nth टर्म्स, हमें अभी क्योंकि टर्म्स फाइंड करने हैं नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमें अब माना हम क्या है कि अभी लेट n टर्म्स है। ठीक है बच्चों, तो n टर्म्स होता है a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू ए एन। पुट कर देंगे इनकी वैल्यू, a कितना है हमारे पास 3 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स हमने फाइंड करने हैं, d है बच्चों 12 इक्वल टू ए एन कितने 771। ठीक है, इसके बाद हम 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे बच्चों, तो इम्प्लाइज डेट n माइनस 1 मल्टीप्लाई में है 12 इक्वल टू 771। 3 इधर से हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो इधर प्लस है तो उधर हो जाएगा बच्चों माइनस। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया ये n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 12 इक्वल टू, इसको माइनस कर देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा 768। ठीक है, तो हमें n फाइंड करना है, तो हम और भी क्या करेंगे बच्चों, इसमें जो बिना n वाले टर्म्स है उसको हम क्या करते हैं उधर शिफ्ट कर देंगे, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 डिवाइडेड 12, क्योंकि 12 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर शिफ्ट करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड में। इससे हम करेंगे 12 1 जा 12, 12 6 डा होता है आपका 72। ठीक है, फिर इधर 4 बच जाएगा 48 हो जाएगा, 12 4 जा 48। ओके, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये इम्प्लाइज डेट मीन्स हम इस चीज को ऐसे लिख देते हैं n माइनस 1
इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो n माइनस, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, इसलिए हम n को इधर रख देंगे और इज इक्वल टू 64 रहेगा एज इट इज। -1 को अगर हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा +1, डेट इज 64 + 1 यानी 65। ठीक है, एक लाइन में हम जो है बच्चों आंसर लिख देंगे। सो देयरफॉर 65 टर्म इज 771। ओके, तो हमने टर्म्स पता कर लिया, कौन सी है 65 टर्म्स। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।